कभी सोचा है कि क्रिप्टो मार्केट में ये अचानक से इतने बड़े मूव्स क्यों आते हैं? मतलब कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं या फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं? आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं, उन ताकतों को जानेंगे जो ये सब करवाती हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम क्रिप्टो के बड़े मूव्स को डिकोड करेंगे, फिर लिक्विडेशन हंटिंग की कला को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये काम ट्रेडर्स के लिए लगभग नामुमकिन क्यों है और कैसे ऑटोमेशन इसमें एक एज दे सकता है। और आखिर में हम इसकी परफॉर्मेंस, रिस्क और असलियत पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो कई ट्रेडर्स को परेशान करता है कि मार्केट में ये जो रैंडम और जबरदस्त मूव्स आते हैं, ये आखिर आते कहां से हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो लगभग हर ट्रेडर ने कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी, है ना? तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर और उस सीक्रेट मैकेनिज्म को समझते हैं जो मार्केट में अचानक होने वाली प्राइस शिफ्ट्स को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिक्विडिटी जोन आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये प्राइस चार्ट पर वो एरिया है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा रखे हैं। मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पर उनका ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ताकि लॉस लिमिट में रहे। और क्योंकि यहां इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं, ये जोन एक चुंबक की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिन्हें हम वेल्स भी कहते हैं, उनकी नज़र इन जोन्स पर होती है और वो जानबूझकर प्राइस को इन लेवल्स तक पुश करते हैं। क्यों? ताकि वहां लगे सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं, उनका शिकार हो जाए। और जैसे ही ये होता है, मार्केट में एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। अब इस पूरी चीज के पीछे जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल काम करता है वो है मीन रिवर्जन। सीधे शब्दों में कहें तो जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो वापस अपने एवरेज प्राइस की तरफ लौटती है, और जो बहुत तेजी से नीचे गिरती है वो भी वापस अपने एवरेज की तरफ जाती है। और यही सिद्धांत इस हंटिंग को प्रॉफिटेबल बनाता है। यह पूरी प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझाया गया है, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, प्राइस एक तरफ तेजी से भागता है, चाहे ऊपर या नीचे। स्टेप 2, वो एक बड़े लिक्विडेशन जोन से टकराता है। और स्टेप 3, जैसे ही वहां मौजूद स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, प्राइस एकदम से पलट जाता है। ठीक है, तो ये जानना कि ऐसा होता है एक बात है, लेकिन इसे मैन्युअली ट्रेड करने की कोशिश करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये इतना मुश्किल क्यों है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 460 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक इंडियन एक्सचेंज कॉइन स्विच पर ट्रेड होने वाले कॉइन्स की संख्या है। और यही है असली प्रॉब्लम। एक इंसान के लिए 2400 घंटे 7 दिन इन सैकड़ों कॉइन्स के लिक्विडेशन जोन्स को ट्रैक करते रहना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे, कॉइन्स खत्म नहीं होंगे। ये स्लाइड इंसान और मशीन के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है मैनुअल ट्रेडिंग, जहां फोकस लिमिटेड होता है, रिएक्शन टाइम धीमा होता है और सबसे बड़ी बात, इमोशंस हावी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है एल्गो ट्रेडिंग, जो पूरे मार्केट को एक साथ मॉनिटर कर सकती है, तुरंत एक्शन लेती है और सिर्फ डेटा और लॉजिक पर काम करती है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? वो है ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच के गैप को भर देती है। तो एक एल्गोरिदम इस स्ट्रैटेजी को लागू कैसे करता है? ये 4 स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, ये लगातार सैकड़ों कॉइन्स को स्कैन करता है। दूसरा, जैसे ही कोई बड़ा लिक्विडेशन जोन हिट होता है, ये ट्रेड में एंटर कर जाता है। तीसरा, अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी पोजीशन को एवरेज करता है। और चौथा, अपने प्रॉफिट टारगेट पर ट्रेड से एग्जिट कर लेता है। सिंपल। और सच कहूं तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से हटा देता है, जो अक्सर ट्रेडिंग में बड़े नुकसान की वजह बनती है। एक एल्गोरिदम न थकता है, न डरता है और ना ही लालच करता है। वो बस अपने रूल्स को फॉलो करता है, बस। पर क्या ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या असल में काम भी करता है? तो चलिए अब जरा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। और हाँ, इसमें शामिल रिस्क और नुकसान की हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब जरा असल परफॉर्मेंस डेटा पर नजर डालते हैं। देखिए, ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट है करीब $6.5, लेकिन एवरेज लॉस है लगभग $20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब लॉस होता है तो वो प्रॉफिट से बड़ा हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट $200 तक गया है, तो वहीं मैक्सिमम लॉस भी लगभग $139 का रिकॉर्ड हुआ है। तो ये साफ है कि स्ट्रैटेजी में दम तो है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन हाँ, रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है। तो इससे क्या टेक अवे मिलता है? यही कि ट्रेडिंग की यही हकीकत है। हर ट्रेड जीतना नामुमकिन है। लॉस किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक नेचुरल हिस्सा है।
जैसा कि डेटा में दिख रहा है, एक एक दिन में बड़े लॉस भी हुए हैं। असली खेल हर ट्रेड जीतने का नहीं, बल्कि लंबे समय में एक प्रॉफिटेबल एज बनाए रखने का है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और ऐसी रणनीतियों को ऑटोमेट कर रही है, तो फिर एक ह्यूमन ट्रेडर का नया रोल क्या होगा? क्या हमारा काम सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना और सिस्टम को मॉनिटर करना रह जाएगा, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ट्रेडिंग की दुनिया को फिर से डिफाइन करेगा।